चंपई सोरेन का अपमान किया है। यही कांग्रेस की मानसिकता और संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कह रहे हैं। कल सैम पित्रोदा के बयान को लेकर एक तरफ नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब ये अपमान। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भरे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समाज से आते हैं, उनका अपमान किया, वो भी सबके सामने, तो सभी लोग देख सकते हैं। ये दिखाता है कि उनकी शहजादा मानसिकता और नवाबी मानसिकता और अहंकारी मानसिकता किस प्रकार की है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया है चंपई सोरेन जी के साथ, ये दिखाता है कांग्रेस की अहंकारी सामंती सोच। और कल से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। कल से कपाट खुल रहे हैं और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जी हां, गौरीकुंड से डोली निकल गई है वहां से और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कल से बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, जब गौरीकुंड से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली, रात्रि विश्राम के बाद सुबह तीसरे पड़ाव से ये रवाना हुई है। पंचमुखी डोली कल पहुंचेगी केदारनाथ धाम। कल से बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से ये डोली निकली है। तो भक्त जिसका इंतजार कर रहे थे, बाबा भोले के भक्त, वो दिन आ गया है। कल से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले। जब डोली निकली बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रात्रि विश्राम के बाद सुबह तीसरे पड़ाव से रवाना हो गई है। कल ये डोली जो है बाबा केदारनाथ के यहाँ पहुंच जाएगी और कल से वहां कपाट भी खुलेंगे और दर्शन भी होंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डोली रवाना हुई और कल से बाबा केदारनाथ के दर्शन भी होंगे। श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया और कल से बाबा के दर्शन विधिवत रूप से होंगे। बाबा दर्शन देंगे, बाबा बर्फानी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो भक्तों का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो अपने अपनी बारी के बाद बाबा के दर्शन कर सकेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से ये डोली निकली और कल से बाबा के दर्शन अब तमाम भक्त कर पाएंगे। और कल शुक्रवार का दिन जब कपाट खुलेंगे भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति के देव डोली को कई दशकों से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से लाया जाता है। डोली में बैठकर बाबा केदार धाम के लिए रवाना हो गए। आगे आगे बाबा केदार, पीछे पीछे भक्तों की टोली। भोले बाबा के जयकारों से आज पूरी घाटी गूंज रही है। आज पंचमुखी डोली के गौरीकुंड से केदारनाथ प्रस्थान होते समय श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का जय घोष कर पुष्प वर्षा की। बाबा भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करने के बाद केदार धाम के लिए रवाना हो गई, जहां आज रात घाटी में विश्राम करने के बाद कल बाबा मंदिर में स्थापित होंगे, जहां मंत्रोच्चार के बाद धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और ये देखिए, ये बाबा की डोली जो है वो पहुंच चुकी है और बाबा के दर्शन करने के लिए जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो ये तस्वीरों में आपने देखा कि बाबा केदारनाथ की डोली जो है वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। गौरीकुंड से ये डोली आगे बढ़ चुकी है जो सीधे केदार धाम तक पहुँचने वाली है। और इस डोली के पीछे पीछे भक्तों का भारी हुजूम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इसी बड़ी तादाद में, भारी संख्या में भक्त जो है वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए ऊपर पहुँच रखे हैं। गाजे बाजे के साथ बाबा की डोली कई जगहों से होते हुए निकली। इस दौरान स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया। बाबा केदार की डोली कई दिन की यात्रा के बाद आज केदारनाथ पहुंचेगी। इससे पहले 7 मई को बाबा केदार की पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद तीसरे पड़ाव के लिए 8 मई को फाटा से गौरीकुंड के लिए पंचमुखी डोली ने प्रस्थान किया था। ढोल नगाड़े की धूम के बीच जैसे ही बाबा की डोली गौरीकुंड से धाम के लिए रवाना हुई, हर भक्त ने इस पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। एक तरफ बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ बाबा के स्वागत में मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। जैसे ही कल ब्रह्म मुहूर्त में पंचमुखी डोली मंदिर में स्थापित की जाएगी,
इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा की पहली झलक पाने के लिए कई भक्त पहले से ही केदार धाम में डेरा डाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा कौन डरता है, हम तो तैयार हैं, 15 सेकंड का 1 घंटा ले लें। नवनीत राणा के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का पलटवार, कहा नवनीत राणा और ओवैसी की भाषा एक, देश सब देख रहा है। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस की खतरनाक साजिश, उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश। रॉबर्ट वाड्रा ने सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की, कहा कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकता है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज का बयान, कहा कांग्रेस ने इसका खंडन किया, आरजेडी ने भी सैम पित्रोदा के बयान की घोर निंदा की। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय, कांग्रेस ने रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा राहुल और तेजस्वी से घबराई बीजेपी, 4 जून को बीजेपी का सारा शो खत्म हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में बांटा, कांग्रेस भारत को बांटने का काम कर रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए, राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।